आईवीएफ के बाद बिस्तर पर आराम करने के मिथक को खत्म करना। पुरानी पत्नियों की कहानियों में से एक जो अभी भी हर आईवीएफ रोगी को परेशान करती है, वह मिथक है कि भ्रूण स्थानांतरण के बाद उन्हें सख्त बिस्तर पर आराम की आवश्यकता होती है। कई मरीजों को डर रहता है कि अगर वे घूमेंगे तो भ्रूण गिर जाएगा। आखिरकार अगर इसे कृत्रिम रूप से डाला गया था तो क्या कोई जोखिम नहीं है कि ये उस ट्रैक से गिर सकता है जिसके माध्यम से डॉक्टर ने इसे डाला था। हम अपने मरीजों को याद दिलाते हैं कि भगवान ने शरीर को इतनी समझ के साथ डिजाइन किया है कि चलने, दौड़ने, खांसने और छींकने से भ्रूण गिर नहीं सकता है। भ्रूण गर्भ में सुरक्षित हैं और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आईवीएफ लैब में इंक्यूबेटर में 48 घंटे बिताए हैं, कुछ भी नहीं बदलता है। आईवीएफ हमें प्रकृति की नकल करने की अनुमति देता है और एक बार जब भ्रूण गर्भाशय में पहुंच जाता है तो ये बिल्कुल बेडरूम में बने भ्रूण की तरह होता है। भ्रूण की याददाश्त नहीं होती है। आखिर जब उपजाऊ जोड़े सेक्स करते हैं और स्वाभाविक रूप से गर्भवती हो जाते हैं तो वे सेक्स के बाद पूरी तरह से सामान्य जीवन जीते रहते हैं। तो आईवीएफ से कोई फर्क क्यों पड़ता है? कई आईवीएफ क्लिनिकों द्वारा पर्याप्त चिकित्सा अध्ययन किए गए हैं जो साबित करते हैं कि भ्रूण आरोपण और गर्भावस्था दर आराम से प्रभावित नहीं होती है और भ्रूण स्थानांतरण के 10 मिनट बाद ही रोगी बाहर निकल सकते हैं। वास्तव में लागू किया गया बिस्तर आराम रोगी पर बहुत ही अस्वास्थ्यकर प्रभाव डाल सकता है। जब आप ठीक हों तो बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर होना कम से कम कहने के लिए मनोबल गिराने वाला हो सकता है। सख्त बेड रेस्ट के दौरान बेड पेन लेना बेहद अपमानजनक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर किया जाता है तो आप अपना सारा समय ये सोचने में लगाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। एक बहुत ही अनुपयोगी प्रक्रिया क्योंकि परिणाम अब आपके हाथ में नहीं है। जैसा कि भ्रूण स्थानांतरण और गर्भावस्था परीक्षण के बीच 2 सप्ताह के खतरनाक इंतजार के दौरान होता है, ऐसा लगता है कि प्रत्येक मिनट 1 घंटे तक चलता है और बिस्तर पर लेटने से समय और भी धीमा हो जाता है। तो क्यों कुछ डॉक्टर अभी भी इस बात पर जोर देते हैं कि मरीज भ्रूण स्थानांतरण के बाद बिस्तर पर आराम करें? हमें लगता है कि यह शिकार को दोष देने का एक बहुत ही चतुर तरीका है। यदि रोगी गर्भवती नहीं होती है तो वे रोगी को असफलता के लिए हमेशा दोष दे सकते हैं क्योंकि उसने ठीक से आराम नहीं किया। सबसे बड़ी त्रासदी तो तब होती है जब परिवार वाले इस झूठ पर विश्वास करने लगते हैं। हमें लगता है कि रोगियों और उनके प्रियजनों को ये समझने की जरूरत है कि गतिविधि का गर्भाशय के अंदर भ्रूण पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये अपने गर्भाशय के आश्रय में बाहरी प्रभावों से सुरक्षित है। प्रत्यारोपण एक जैविक प्रक्रिया है जो बाहरी गतिविधि या गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होती है। हमारा सुझाव है कि भ्रूण स्थानांतरण के 48 घंटे बाद तक मरीज घर पर आराम से रहे, जिसके बाद हम उन्हें काम फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे खुद को लाभप्रद रूप से व्यस्त रख सकें। ये वास्तव में उनके मन की शांति के लिए अधिक है बजाय इसके कि यह परिणाम को बदल देता है। हम मरीजों को हमेशा कहते हैं कि अगर आराम करने से गर्भधारण की दर 1% भी बढ़ जाती है तो हम उन्हें तबादले के 15 दिन बाद भी खुशी खुशी अस्पताल में रखेंगे। स्थानांतरण और आरोपण में अंतर है। जबकि भ्रूण स्थानांतरण एक सरल यांत्रिक प्रक्रिया है, आरोपण एक जटिल जैव रासायनिक घटना है जिसमें एंडोमेट्रियम और भ्रूण के बीच विनिमय संकेतों का नृत्य शामिल होता है। कुछ ऐसा जो आहार या गतिविधि से प्रभावित नहीं हो सकता। बांझ होना काफी बुरा है। जब आपको जरूरत न हो तो अपने आप को बिस्तर पर आराम करने के लिए मजबूर करके इसे और खराब न करें।